गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये बिहार दरोगा 2020 के लिए हिस्ट्री का पार्ट 7 है। इसमें हम वैदिक सभ्यता के 15 ऐसे सवाल लेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी संभावनाएं हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटे से मोटिवेशन को ले लेते हैं। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ था। वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ था? इसका सही जवाब होगा 2 भागों में, और वो है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का था। तो वैदिक काल हमारे 2 भागों में बटा था, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो तिथि है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये बार बार पूछा जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, आपको ये भी पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वमान्य काल जो है वो क्या है। तो इसका जवाब होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आर्य सर्वप्रथम आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे। आर्य सर्वप्रथम आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया में। आर्य सर्वप्रथम आकर सबसे पहले मध्य एशिया में बसे थे। हमारा तीसरा सवाल है कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई थी? ठीक है, यहाँ पे कहलाई होगा, तो इसका सही जवाब होगा वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। हमारा चौथा सवाल है कि आर्यों ने कौन सी सभ्यता विकसित की थी। आर्यों ने कौन सी सभ्यता विकसित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण सभ्यता। हमारा पांचवा सवाल है कि आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। हमारा छठा सवाल है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई किन 5 वर्गों में विभक्त था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई किन 5 वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब होगा कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इन 5 वर्गों में विभक्त था। हमारा 7वां सवाल है कि वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? इसका सही जवाब होगा वाजपति। हमारा 8वां सवाल है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? इसका सही जवाब होगा उग्र। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। हमारा 9वां सवाल है कि वैदिक काल में युद्ध के दौरान कबीले का जो नेतृत्व है वो कौन करता था। यहाँ काबिले नहीं, कबीले होगा। वैदिक काल में युद्ध के दौरान कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो इसका सही जवाब होगा राजा। कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था। हमारा 10वां सवाल है कि वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ क्या होता है। वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा गायों की खोज। गविष्टि शब्द का सही अर्थ जो होता है वो होता है गायों की खोज। हमारा 11वां सवाल है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। 10 राज्य युद्ध का मतलब होता है जब 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। हमारा 12वां सवाल है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि यह युद्ध जो है परुष्णी नदी के
जो वर्तमान में रावी नदी है उसके तट पर लड़ा गया, जो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। ठीक है, तो इसमें विजय हुआ था सुदास, और ये परुष्णी नदी जो वर्तमान में रावी नदी है उसके तट पे लड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है कि आर्यों का समाज कैसा था। आर्यों का समाज कैसा था? तो इसका सही जवाब होगा पितृ प्रधान। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। हमारा 14वां सवाल है कि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी और उसके मुखिया कौन होते थे। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी और उसके मुखिया कौन होते थे। चलिए इसका जवाब जान लेते हैं कि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था और उसके मुखिया जो है वो पिता हुआ करते थे। यानी घर के जो परिवार होता था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार को हम लोग कुल कहते थे, और कुल के जो मुखिया थे वो उसके पिता हुआ करते थे। ठीक है, चलिए हमारा 15वां सवाल है कि वैदिक काल में किन्हीं दो मुख्य प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। किन दो, यहाँ पे किन होगा, ठीक है, किन दो मुख्य प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में किन दो मुख्य प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।